साथ एक विषय और है जिसको हमको समझना है। मीडिया का एक बड़ा हिस्सा है जो एक देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं और ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि किसान अड़े हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसको मानने को तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का वीडियो मैं पहले डाल चुका हूँ। सुप्रीम कोर्ट का कार्य क्षेत्र क्या है उसके बारे में विस्तार से समझा चुका हूँ, तो सुप्रीम कोर्ट वाला मसला मैं इस वीडियो में चर्चा नहीं करूँगा। मगर साथियों, जो बार बार ये कोशिश हो रही है कि किसान अड़े हुए हैं, किसान के अड़े हुए और किसान इसलिए अड़े हुए, उसके पीछे कांग्रेस है और वामपंथी दल है। ये अपना राजनीति कर रहे हैं, अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। इसको थोड़ा इशू को साथी समझना है हमको। आज की तारीख में सरकार से एक नीतिगत लड़ाई है। सरकार से कोई हम आर्थिक एग्रीमेंट नहीं हो रहा। जैसे कारखानों के अंदर एग्रीमेंट की लड़ाई होती है, सेटलमेंट होता है, मैनेजमेंट कुछ आगे बढ़ जाए, यूनियन कुछ नीचे आ जाए और बीच में एक समझौता हो जाए। इस तरीके का समझौता का बात ये मीडिया फैलाने की कोशिश कर रहा है। अब यहां आने के बाद वो कह रहे हैं कि अब बार्गेनिंग करो और ये करो कि किसान कुछ पीछे हटे, सरकार कुछ पीछे हटे, सरकार कुछ माने और बीच का एक रास्ता निकल जाए। और इसमें अब वो दिखाने की कोशिश करें कि सरकार तो हटने को तैयार है, मगर जो किसान संगठन है, किसान है, किसानों के नेता है, वो मानने को तैयार नहीं है। मगर साथियों, ये सच नहीं है, ये हमको समझना है ना कि ये जो लड़ाई चल रहा है, किसानों का जो आंदोलन चल रहा है, ये किसी नीति पर चल रहा है, किसी नीति को बदलने के लिए चल रहा है। ये पूरा कॉन्सेप्ट है जिसका खिलाफ किसान आंदोलन चल रहा है। वो कॉन्सेप्ट ये है साथियों कि जो कॉर्पोरेट्स कंपनियों को, जो हमारी खेती का क्षेत्र है उसमें ये सरकार ले आई है और इस खेती के सेक्टर को पूरे तरीके से देसी विदेशी कॉर्पोरेट्स कंपनियों के सामने छोड़ने के लिए ये तीनों कानून लेकर के आई है। ये सारे संशोधन करे हैं सरकार ने। अब ये लड़ाई असल में ये चल रही है कि कॉर्पोरेट्स कंपनियों को खेती के क्षेत्र में नहीं लाने देना है। ये लड़ाई लड़ रहे हैं किसान। तो ये नीति की लड़ाई है। आधे पीछे आ जाओ, आधे आगे चले जाओ, ये नहीं होगा। ये नीति बदलने का जो बात है उसमें किसान पीछे नहीं हट सकते। इसलिए इन कानूनों के अंदर 2 बातें मान लो, 4 बातें मान लो, ऐसा नहीं होगा। इसलिए किसान फाइनली इस मुद्दे पे अड़ गए हैं कि कानूनों को रद्द करो। इसके अलावा किसानों के पास कोई विकल्प नहीं है। इन कानूनों का अगर 10% हिस्सा भी किसानों ने स्वीकार कर लिया तो जो पॉलिसी है उस पॉलिसी का एक हिस्सा इनको किसानों को स्वीकार करना पड़ेगा और उसी 10% हिस्से के साथ में ये कंपनियां खेती के सेक्टर में घुस जाएंगी। इसलिए किसान इस मुद्दे पे आज खड़े हैं कि नहीं, ये कानून पूरे तरीके से खराब है, इनको पूरी तरीके से वापस करो, निरस्त करो। ये है साथियों असल मुद्दा जिसको हमको समझना है। किसानों का ये मजबूरी है आज कि यदि इस नीति के खिलाफ किसान खड़े हैं, इन कानूनों को रद्द करो, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। किंतु परंतु और बीच का समझौता, 2 कदम आगे जाओ 2 कदम पीछे आओ, ये वाला समझौता किसान नहीं कर सकते। इसको हमको अच्छी तरीके से समझना है और ये बात हमको देश की जनता को समझानी है, देश के किसानों को समझाना है। और ये अंधभक्त भी कहीं मिल जाते तो इनको भी समझाना है। बहुत ही हमारे आरएसएस के, बीजेपी के मित्र भी कहीं वकालत करते मिलते तो उनको भी समझाना है और उनसे सवाल करना है कि आप ये बताइए कि जो देसी विदेशी कॉर्पोरेट्स कंपनियां हमारे देश की खेती पे कब्जा करने के लिए आप बुला रहे हो, नरेंद्र मोदी बुला रहे हैं, बीजेपी की सरकार बुला रही है, क्या ये हित में है देश के? जो अमेरिका में हो चुका है, जो यूरोप में हो चुका है, जहां पूरी खेती बर्बाद हो चुकी है, इतनी बड़ी सब्सिडी देकर के खेती को जिंदा रखें, जो हमारी सरकार कभी नहीं दे सकती। ये तर्क अरुण जेटली ने दिए हैं, ये तर्क सुषमा स्वराज ने दिए हैं और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं बने थे तब नरेंद्र मोदी भी यही तर्क दे रहे थे। ये हमको समझना है। वो ये इनको, बीजेपी के लोगों को, आरएसएस के लोगों को समझाना है कि पहले तो नरेंद्र मोदी यही कह रहे थे, अरुण जेटली यही कह रहे थे, सुषमा स्वराज यही कह रही थी। सैकड़ों वीडियो आज भी है इनके, वीडियो है इनके। तो इन अंधभक्तों को समझाना है, इनके लोगों को समझाना है। हम इस कॉन्सेप्ट का विरोध कर रहे हैं। क्या आप इस कॉन्सेप्ट के साथ खड़े हो? सीधी बताओ। बीजेपी से सवाल करना है, आरएसएस से सवाल करना है, बीजेपी के जो समर्थक आते उनसे सीधा सवाल हमको करना है कि आप ये बता दो, आप इस कॉन्सेप्ट के साथ में हो या इस कॉन्सेप्ट के विरोध में हो।
यदि आप इस कॉन्सेप्ट का जो बीजेपी लेके आए उसके साथ में हो तो आप किसान के साथ में नहीं हो। या तो आप किसान के पक्ष में तभी आओगे जब आप किसान के सेक्टर में जो देसी विदेशी कॉर्पोरेट कंपनियां का कब्जा कराने का सरकार एक कानून लेके आई है, इस कानून को रद्द करने की बात करेंगे। ये हमको समझना है। तो इसी के साथ ये भी समझना है कि बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग केवल यही समझा रहे हैं, उनसे सवाल करना आप। मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। वो सिर्फ यही कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी, बहुत सारे लोग ये समझा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जो भी करता है अच्छा करता है, नरेंद्र मोदी जो भी किया अभी तक अच्छा किया। एक अंधभक्तों का ये नॉर्मली एक समझाने का एक तरीका है कि नरेंद्र मोदी आज तक जो भी किया अच्छा किया, आज भी कर रहा है, वो अच्छा कर रहा है। उनको ना तो नीति पता है, ना इस नीति का इम्पैक्ट पता है, इस नीति के अंदर क्या है, इसका असर क्या होने वाला। यूरोप को देशों में जहां ये नीति चल रही थी, खासतौर से अमेरिका में, वहां किसानी की क्या हालत है, वहां किसानों की सोसाइटी की क्या हालत है। ये जब सत्ता में नहीं थे तब ये प्रचार कर रहे थे, तब झूठा, तब इसका विरोध कर रहे थे वो, मगर आज अब उनकी समझ में नहीं आ रही ये बात। तो इस तरीके के एक वर्ग है जो ऐसा समझाता है मोदी बहुत अच्छा है, इसलिए मोदी ने जो कहा है उसकी बात मानना है, उस पर कोई सवाल नहीं करना है। एक तो ऐसे अंधभक्त, तो उनको ये समझाना है कि आप थोड़ा अपना दिमाग खोलो, अंधभक्ति से बाहर निकलो। तो इसको जैसे ही समझेंगे तो उनको समझ में आने लगेगी। और जो एमएसपी का सवाल है, बाकी सवाल है, वो सब इसके साथ जुड़े हुए हैं। उसके अलावा साथियों, जो नीति का चर्चा करते हैं उनसे हमको ये सवाल करना है कि आप ये बताओ कि जब आप ये कहते थे कि जब अमेरिका की जो कॉर्पोरेट्स खेती है वो फायदे का सौदा नहीं है, ये आपने कहा, आप कहते थे, तो आज फायदे का सौदा कैसे बन गई? नरेंद्र मोदी जैसे ही प्रधानमंत्री बने तो ये कॉर्पोरेट खेती, ठेका खेती और ये जितने भी सारी जो कॉर्पोरेट परस नीतियां, ये फायदे का सौदा कैसे हो गई? जब पहले विपक्ष में थे आप, कांग्रेस की सरकार थी, तब आप इसके विरोध में थे। ये सवाल पूछना है। तो इसके ढेरों एविडेंस सोशल मीडिया पे हैं, आप कहीं भी देख सकते हैं। तो जब ये सवाल उनसे पूछते हैं तो तिलमिला जाते हैं, उनके पास कोई जवाब नहीं होता है। फिर वो क्या करने लगते हैं कि मंदिर पे आ जाते हैं, 370 पे आ जाते हैं। अभी राम मंदिर का भी अभियान चल रहा है, राम मंदिर का कलेक्शन भी चल रहा है। तो धार्मिक सवालों पे आ जाते हैं। हमको धार्मिक सवालों से खींच के लाके आर्थिक सवालों पे लेके आना है। इनके पास सिर्फ एक ही टूल है कि ये मुसलमानों का बुराई करें, 370 की बात करें, राम मंदिर की बात करें, बस यही है। और हमको साथ ये समझना है, दो तरीके के विषय हैं, मैं इसी में थोड़ा सा बोल देता हूं। एक ऐसे विषय हैं जिनसे कोई आर्थिक इंपैक्ट नहीं पड़ता, आर्थिक असर नहीं पड़ता। जैसे उदाहरण के लिए कि राम मंदिर बन जाएगा, भव्य राम मंदिर बन जाएगा, करोड़ों करोड़ों रुपया इकट्ठे हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, मगर इससे कोई आर्थिक परिवर्तन नहीं होगा। जैसे इससे कोई नौजवानों को परमानेंट नौकरी नहीं मिलेगी, मजदूरों का वेतन नहीं मिलेगा, किसानों की फसल के दाम नहीं बढ़ेंगे, तो इससे कोई आर्थिक परिवर्तन नहीं होगा। धारा 370 इनने बदल दी। और भी जो हिंदुस्तान पाकिस्तान करते जितने हिंदू मुसलमान के सवाल हैं वो सब आर्थिक सवाल ही, एनआरसी का जो आर्थिक सवाल नहीं है। तो साथियों, ढेर सारे हिंदू मुसलमान के सवाल लेके आते हैं। इनके सारे वो सवाल हैं राजनीति के सवाल जिनसे कोई आर्थिक परिवर्तन नहीं होता। ये वही सवाल उठाते हैं, वही मुद्दे बनाते हैं, वही देश की जनता के दिमाग में चढ़ाते हैं, उन्हीं को राजनीतिक सवाल बनाते हैं, उन्हीं को चुनावी मुद्दे बनाते हैं जो आर्थिक सवाल नहीं है, जिनसे आर्थिक परिवर्तन नहीं होता है। ये हमको ध्यान रखना है। वही सवाल राम मंदिर का सवाल है। एक तो ये समझना है। दूसरा ये समझना है साथियों कि जो आर्थिक सवाल हैं, जैसे परमानेंट नौकरी का सवाल, जैसे किसानों की नीति का सवाल, जो उन्होंने श्रम कानून खत्म कर रहे हैं इसका सवाल, सस्ता शिक्षा मिले इसका सवाल, सस्ता स्वास्थ्य मिले इसका सवाल, सरकारी स्कूल खत्म कर रहे हैं, प्राइवेट स्कूल चालू कर रहे हैं इसका सवाल। ये जो आर्थिक सवाल है जिससे मनुष्य की जिंदगी में धन आने वाला, पैसा आने वाला, जैसे अगर वेतन बढ़ जाएगा, परमानेंट नौकरी मिल जाए तो आदमी के पास 2 पैसे आ जाएंगे, 2 पैसे बढ़ जाएंगे। तो ये जो आर्थिक सवाल है इसके ऊपर ये चर्चा नहीं करते। जैसे किसानों का आंदोलन का जो सवाल है आज, ये आर्थिक सवाल है, आर्थिक नीति का सवाल है। एमएसपी का जो सवाल है, एमएसपी की अगर गारंटी होती है तो किसान को की आय बढ़ेगी, उसका पैसा बढ़ेगा। इसलिए एमएसपी का सवाल है। जो बाकी सवाल है इनको ये राजनीति का सवाल नहीं बनने देते।
इसलिए हमको ध्यान रखना है कि हमको जागृत होकर के, हमको समझ करके, जानकारी लेकर के हमको इन सारे लोगों से आर्थिक सवाल करने हैं कि एमएसपी की गारंटी करो भाई। एमएसपी की गारंटी करने से किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य पे खरीदी हो, इसकी गारंटी करो ताकि किसान को कुछ पैसा फायदे मिले। पैसे का सवाल है, ये आमदनी का सवाल है। नौजवान की परमानेंट नौकरी करो, 8 घंटे का कानून रहने दो, 8 घंटे के ऊपर जो ओवर टाइम मिले। ये सवाल कौन सा सवाल है कि परमानेंट नौकरी होगी तो अच्छा वेतन मिलेगा, 30,000, 40,000, 50,000 रुपए वेतन मिलेगा, ओवर टाइम दुगना मिलेगा तो उसका पैसा कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा। तो ये पैसे का सवाल है, इसके ऊपर बात करो, ये समझना है। इसलिए साथियों, जो आर्थिक सवाल नहीं है उसकी तरफ बीजेपी आरएसएस के लोग खींच ले जाते हैं। धार्मिक सवाल और हिंदू मुसलमान के सवाल, मंदिर मस्जिद के सवाल और भी ऐसे सवाल जिन सवालों से कोई आर्थिक बदलाव नहीं होता, उनको उठाते हैं। आरएसएस की आप क्लास में चले जाना, आरएसएस की आप शाखा में चले जाना, किसी भी आर्थिक सवाल पे वो चर्चा नहीं करते। किसी भी आर्थिक, मैं चैलेंज कर रहा हूं, आप कोई भी आर्थिक सवाल किसी आरएसएस की शाखा में उठा देना, आपको वहां से भगा देंगे, वो आपकी सुनेंगे नहीं। अगर आप आजमाना चाहते हैं तो आप बोल के देख लेना। तो ये साथियों, ये षड्यंत्र है जिसको हमको समझना है, और हमको ये भी समझना है कि हमको आर्थिक सवाल उठाने हैं। इसलिए साथियों, जो भी ये प्रचार किसान आंदोलन का चल रहा है, उसमें किसान आंदोलन के जो किसान के आर्थिक सवाल है उनको उठाना है, उन पर हमको चर्चा करना है, उनको डिस्कस करना है। और जो भी लोग, चाहे बीजेपी के लोग हों, चाहे आरएसएस के लोग हों, चाहे अंधभक्त हों, सबको आर्थिक सवाल से चर्चा करके रास्ते पे लाना है। तो ये भी हमको साथी समझने की जरूरत है, क्योंकि जब तक हम बहस नहीं करेंगे, जब तक हम मुद्दों को समझेंगे नहीं, तब तक हम इस पूरे असल सवालों का चर्चा नहीं कर पाएंगे। मैं आपसे कह रहा हूं, मेरे चैनल पर बहुत सारे वीडियो मैंने डाले हैं, किसानों के आंदोलन को लेकर के डाले, मजदूरों के संबंध में डाले हैं। प्ले लिस्ट में आप चले जाएं, बहुत सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। आर्थिक नीतियों के बारे में डालते हैं, एनपीए के बारे में डाल रहा है, बैंक घोटाला करके सीरीज है, मजदूरों के बारे में डाले हैं, बहुत सारे वीडियो डाले। आप उनको सुने हो, आप समझ जाएंगे कि पॉलिटिक्स क्या है। तो ये किसानों का आंदोलन का समय में जो ये साजिशें चल रही हैं, टेलीविजन के माध्यम से ये झूठा प्रचार चल रहा है, संगठन आंदोलन को बदनाम करने की साजिशें चल रही हैं, इसमें हमको समझना है, दूसरों को समझाना है, और इस आंदोलन को मजबूत करने के लिए पूरे देश की जनता को, यूथ को, नौजवान को, दुकानदार को, सबको जोड़ना है। और अंत में मैं फिर कह रहा हूं, इन नीतियों को समझना है, इन नई आर्थिक नीतियों के खिलाफ जनता को लामबंद करना है, ये हमको ध्यान रखना है। ये खाली किसान का सवाल नहीं है। आज नई आर्थिक नीतियों को यदि हमने छोड़ दिया तो किसान का सवाल हम जीत के भी हार जाएंगे, ये हमको समझना है। इसलिए हमको नई आर्थिक नीतियां जो है, इनके खिलाफ, देश के खिलाफ अंदर लड़ाई बनानी है, और इन नई आर्थिक नीतियों के जो सरकार लागू कर रही है, इस सरकार को पीछे करना है, सरकार को पीछे हटाना है, नई आर्थिक नीतियों को बदलना है, और जो जनता के पक्ष की नीतियां हैं उनको लागू कराने के लिए हमको लड़ना है। ये साथियों बेसिक सवाल है जिसको हमको समझना है। जो किसान की लड़ाई है उसके मुद्दे को समझना है, इस मुद्दे की नीति को समझना है, सरकार की नीति को समझना है, दुनिया में जहां नीति लगी उसको समझना है, और उस नीति से क्या फायदे हुए, क्या नुकसान हुए, इनको समझना है। ये हमको देश की जनता को समझाना है, और उसके बाद से इस नीति से राजनीति को समझना है, और राजनीति में हमको फिर राजनीतिक पार्टियों के चरित्र को समझना है, फिर हमको इस राजनीतिक धारा को समझना है, पूंजीवादी राजनीतिक धारा और समाजवादी राजनीतिक धारा को समझना है, फिर कौन सी पूंजीवादी ताकतें हैं, कौन सी समाजवादी ताकतें, इस धारा को समझना है। इस सारे चरित्र को समझते हुए हमको आगे बढ़ना है, तभी हम इस लड़ाई को असल में जीत पाएंगे। यदि हम इस सारे चरित्र को नहीं समझेंगे तो ये लड़ाई हमारी अधूरी होगी, हम असल सवालों को नहीं ले पाएंगे। ये साथियों विषय है जिसको हमको समझने की जरूरत है। बार बार ये कहा जा रहा है कि ये वामपंथी दल आ गए हैं, वामपंथी दल नहीं करने जा रहे हैं, ये सारा फालतू की बात है। मैं आपको फिर कह दे रहा हूँ, ये किसान संगठन है, किसानों के जो नेता है वो परिपक्व हैं, उनको समझ में आता है, उनको दुनिया की कृषि नीति समझते हैं, वो हर चीज को समझते हैं, और वो समझ करके आंदोलन कर रहे हैं, समझ करके नीति पर चर्चा कर रहे हैं। सरकार से 10 राउंड की चर्चा कर चुके हैं, सरकार के पास जवाब नहीं है उनकी चर्चा का। सरकार गुमराह करने की कोशिश कर रही है देश के किसानों को, देश की जनता को, मगर वो जो किसान नेता उनको समझा नहीं पा रहे।
उनके सवालों का जवाब नहीं दे पा रही, उनको संतुष्ट नहीं करा पा रही, क्योंकि ये गलत नीति बना रहे हैं, गलत नीति किसानों को ऊपर थोपने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको किसान रिजेक्ट कर रहा है, जिसको किसान नेता मानने से अस्वीकार कर रहे हैं। और मैंने नीति समझा दी है कि हमारा इसमें जो किसानों का स्टैंड है वो क्लियर है, वो सही है कि ये कानून वापस हो, सरकार को इस नीति से पीछे धकेला जाए और सरकार को इस नीति से पीछे धकेलते हुए यह सुनिश्चित किया जाए कि हमारा जो देसी बाजार है उस बाजार के अंदर सुधार हो, उस बाजार के अंदर सरकार निवेश करे, उस बाजार के अंदर सुविधाएं डेवलपमेंट करे, मगर उस बाजार के अंदर देसी विदेशी कॉर्पोरेट कंपनियों को लूट करने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता है। ये बात हमको समझनी है, इस बात को देश की जनता को समझाना है। इस नीति पर लड़ाई हो रही है, इस नीति पर राजनीति हो रही है, इस नीति की पक्ष की राजनीति को और इस नीति की विपक्ष की राजनीति को समझना है। तो ये साथियों सवाल है जो बहुत तैर रहा है, जिसके लिए मैंने ये अपनी बात रखी। मुझे उम्मीद है कि आप इन सवालों को, किसानों के जो सवाल हैं, जो मुद्दे, उनको आप समझ पाए होंगे। और ये सारे सवाल हमको देश के किसानों को समझाना है। जो दोनों सवाल है, एमएसपी की गारंटी, ये सीधा आर्थिक सवाल है, सीधा पैसे का सवाल है, सीधा धन का सवाल है। इसलिए इसको हमको किसान को समझाना है। उसकी आमदनी बढ़ेगी इससे, उसकी आय सुनिश्चित होगी इससे। तो ये किसान के पक्ष की बात है जिसको हमको समझाना है। और इसके जो काले कानून वापस करना है, ये लुटेरों से खेती को बचाने के लिए। इसलिए दोनों जो मुद्दे हैं किसानों के, उसको समर्थन करने का जरूरत है। और मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को समझ गए होंगे। अब इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। वो आपसे अपील करता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करवाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल के साथ जुड़ जाएं, ताकि जो भी वीडियो बने सबसे पहले आपको मिल जाए हो, आप उसको सुने और देश की जनता को सुनाने के लिए शेयर करें। इस वीडियो को भी शेयर करें। हमारे प्लेलिस्ट में किसान आंदोलन की पूरी सीरीज है, उसको सुने। और भी बहुत सारे वीडियो हैं, उनको सुने। जो भी वीडियो आपको अच्छे लगते हैं उनको शेयर करवाने में सहयोग करें। मुझे उम्मीद है कि आप सहयोग करेंगे। इसी आशा उम्मीद के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। थैंक यू साथी, धन्यवाद। थैंक यू।